Hello children, good morning. How are you today? Are you fine? Very good. I am also fine. Standard 7 Subject Science पेज नंबर 136 सभी लोग बच्चे लोग अपने पेज नंबर 136 निकालेंगे। पेज नंबर चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आपको पता है हमने क्या क्या देखा है इसमें, इसके क्या बोलते हैं, हमने क्या देखे थे, फंक्शन देखे थे, जैसे कि दो टाइप के होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें भी हमने बडिंग देखी थी अभी इससे पहले नेक्स्ट वीडियो में। तो ईस्ट होता है उसमें बडिंग होता है, ठीक है, एग्जाम्पल है। उसका फ्रेगमेंटेशन हम पढ़ेंगे। यू माइट हैव सीन स्लिमी ग्रीन पेच इन पॉन्ड्स। आपने देखा होगा ग्रीन कलर के देखे होंगे ना आपने, और इन अदर स्टेगनेंट्स वाटर बॉडीज। आपको पता है पानी के अंदर जो पॉन्ड होते हैं साइड में अपने किनारे पे देखे होंगे ग्रीन कलर के। दीज आर द अलगी। क्या होते हैं? अलगी होते हैं। वेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल एल्गी ग्रो एंड मल्टीप्लाई रेपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन। जब उसको जो चीज़ें चाहिए होती हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं मिलते हैं, तो क्या होता है, वो जल्दी से तेज़ी से बढ़ते हैं। एन अलगी ब्रेकअप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। आपको पता है जैसे कि एक अलगी होता है, ठीक है, उसका फ्रेगमेंटेशन हुआ तो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, ये अलग अलग, ठीक है। अब इसका भी होगा तो ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा, ये भी 2 या उससे ज़्यादा, तो इसे ये क्या होता है, अलगी होता है, ठीक है। दिस फ्रेगमेंट्स और पीस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। तो आपको पता है न्यू बन जाते हैं, आपको पता है जैसे अलग अलग पार्ट में। दिस प्रोसेस कंटिन्यू एंड द कवर ए लार्ज एरिया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसा होता है, तो क्या होता है, कंटिन्यू जो प्रोसेस चालू होता है तो क्या थोड़ी समय में पूरे कवर लंबी एरिया में कवर कर लेता है ये। फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगैरा एंड अलगी। ऐसा क्या होता है, जो फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, रिप्रोडक्शन किस में होता है, स्पायरोगैरा में। एग्जाम्पल पूछेगा तो। और ये कौन सा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है ना। अब सेकंड है, हम देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन। कुछ रिप्रोडक्शन किस में होता है, स्पोर्स में होता है। तो इन चैप्टर 1 यू लर्न दैट द फंगी ऑन अ ब्रेड पीस ग्रो फ्रॉम स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर। रिपीट एक्टिविटी 1.2 ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन सीड्स। यहाँ पे देख सकते हैं रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन फंगस। आपको पता है ये पूरा जो दिया है हाइफा, और इसमें इस स्पोरेंजियम, ठीक है, स्पोरेंजियम इस पर तो स्पोर्स है। ये पूरा भाग है, कटा हुआ भाग हम कटेंगे तो उसके अंदर ऐसा दिखेगा, स्पोर्स दिखेंगे, ठीक है। तो लाइक मेस ऑन द ब्रेड। तो आपने देखा होगा ब्रेड के ऊपर जो ब्लैक कलर के कुछ पड़ जाते हैं फंगस। तो व्हेन स्पोर्स आर रिलीज दे कीप फ्लोटिंग इन द एयर। उसमें क्या होता है, एयर के द्वारा क्या होता है, उसमें फ्लोटिंग होता है। एज दे आर वेरी लाइट दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस। और क्या होता है, थोड़े टाइम में क्या होता है, पूरे लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर लेता है। उससे क्या होता है, ब्रेड बिगड़ जाता है। जब हम कहते हैं द स्पोर्स आर असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। इस स्पोर्स इज कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू स्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। तो आपको पता है जो स्पोर्स होते हैं वो एक होता है हाई कवर एरिया होता है, जो उसे कवर करके रखता है ताकि वो प्रोटेक्ट करे उसका किसी भी क्या होता है अनफेवरेबल कंडीशन में। सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसके ज़्यादा वो क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक टिका रहता है। अंडर फेवरेबल कंडीशंस स्पोर जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल प्लांट सच ए मॉस एंड फेंस। आपको पता है जैसे यहाँ पे जो होते हैं, जो फेंस है ना, ये क्या होता है, रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स फॉर्मेशन इन फंस। ये फंस होते हैं जो इसके पीछे जो है ना, इस पे स्पोर है, ठीक है, स्पोर फॉर्मिंग बॉडीज इसके इस स्पोर से। तो इसके द्वारा भी क्या होता है, जब रिप्रोडक्शन होता है तो इससे क्या होता है, न्यू फन जल्दी से आ जाते हैं, ठीक है, इसमें भी। और इसके ऊपर जो ब्रेड के ऊपर आपने देखे होंगे ब्लैक कलर के, वो भी क्या उसके किसके द्वारा होता है, स्पोर्स के द्वारा होता है रिप्रोडक्शन। प्लांट सच एज मोस एंड फंस ऑल्सो रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। तो आप क्या कहेंगे, अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देखा जैसे, तो किसमें क्या देखा था हमने, स्टेम्स के देखे थे। उसके एग्जांपल कौन से थे रिप्रोडक्शन के, स्टेम्स क्या था, पोटैटो था, ठीक है। रूट्स के क्या था, स्वीट पोटैटो का एग्जांपल है। उसके बाद क्या देखा था हमने, स्टेम रूट्स देखा। उसके बाद लीफ के द्वारा देखा हमने। अब इसके बाद क्या, फ्रेगमेंटेशन देखा और स्पोर्स देखा। अब हम ये सब किसके एग्जांपल थे, सब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यू हैव लर्न अर्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। तो हमने फ्लावर के बारे में देखा।
तो you know that the flowers are the reproductive parts of a plant, the stamens are the male reproductive parts and the pistil is the female reproductive parts. आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, फीमेल और मेल। एक क्या होता है फीमेल गेमिट्स होता है, दूसरा क्या होता है मेल गेमिट्स। वो दोनों मिलते हैं तो क्या बोलते हैं जाइगोट बनता है। जाइगोट्स के बाद क्या होता है यहाँ पे एम्ब्रोइड, और उससे क्या होता है बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, ये प्लांट्स में भी होता है। ठीक है, हर एक चीज़ में जंतु है या एनिमल्स है, हर एक चीज़ में मेल फीमेल होते ही है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसमें जैसे कि जो मेल पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं स्टेमेंस कहते हैं, स्टेमेंस। तो ये जैसा मेन दिख रहा है तो आपको यानी मेल पार्ट हो गया, पिस्टिल तो हमको याद ही रह जाएगा फीमेल पार्ट है। ठीक है, अब टेक अ मस्टर्ड, चाइना रोज, पिटूनिया फ्लावर एंड सेपरेट इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। ये सब क्या है रिप्रोडक्शन पार्ट है। स्टडी द वेरियस पार्ट्स ऑफ स्टेमेंस एंड पिस्टिल, उसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। द फ्लावर्स विच कंटेन इधर ओनली द पिस्टिल और ओनली द स्टेमेंस आर कॉल्ड अन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जैसे कि आपको देख सकते हैं यहाँ पे पिस्टिल होती एक चीज़ जैसे कि किसी फ्लावर कोई फ्लावर ऐसा होता है जिसमें ओनली पिस्टिल ही होता है या फिर क्या होता है स्टेमेंस होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं अनसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। द फ्लावर्स विच कंटेन बोथ स्टेमेंस एंड पिस्टिल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। अब जिसमें खाली पिस्टिल ही होता है मेल या होता है या फिर फीमेल ही होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। जिसमें दोनों होते हैं उसे हम क्या कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। कॉर्न्स, पपाया एंड कम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। ठीक है, वेरियस, मस्टर्ड, रोज एंड पिटूनिया हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दोनों के। बोथ द मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट्स और डिफरेंट प्लांट्स में होते हैं। कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर एंड द फिलामेंट्स ऑफ स्टेमेंस। आपने देखा है आइडेंटिफाई किया है फिलामेंट्स स्टेमेंस का। एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गेमेट्स। ठीक है, अ पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। द ओवरी कंटेन्स आर वन और मोर ओवल्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जिसे एंथर है और ये फिलामेंट्स और स्टेमेंस है। ठीक है, ये किसका मेल का है। ठीक है, स्टेमेंस आपको याद रहेगा ना मेल का, मेल पार्ट है। ठीक है, तो एंथर है उसमें सबसे ऊपर किसे एंथर कहते हैं, इसे फिलामेंट्स कहते हैं। उसके बाद ये पिस्टिल है, ये किसका है फीमेल का पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या है स्टिग्मा सबसे ऊपर का पार्ट पे, स्टाइल इसे कहते हैं, और ये जो ओवरी है इसे जो वो वेल्यू कहते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट से। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है। द ओवरी कंटेन्स वन और मोर वेल्यूज। द फीमेल गेमेट्स और द एग्स इज फॉर्म्ड इन ओवल्स। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल and a female gametes fuse to form of zygote. अभी pollination, वो जो wants to know how the male gametes in the pollen grain is the female gametes present in the ovules। तो ये आज हम इतना रखते हैं और इसके बाद आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर कर लेना होमवर्क में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे पोलिनेशन के साथ। तो आपको इतना रीड कर लेना जितना मैंने पढ़ा है। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया तो मुझसे नेक्स्ट वीडियो पूछ लेना। ओके, बाय एंड टेक केयर।